90 के दशक के जो बच्चे हैं उनके लिए सचिन तेंदुलकर का नाम इंडिया पाकिस्तान मैच में एक ऐसी मेमोरी है जिसे वो हमेशा देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है तो ये बंदा जो है वो जिताता आ रहा है। उसके बाद की पीढ़ी में ये काम विराट कोहली ने संभाल लिया। वो सब चीज़ें जो सचिन मैदान पे किया करते थे और उनसे कुछ और चीज़ें भी वो विराट कोहली मैदान पर करने लगे। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस, हम ईडन गार्डन्स में बैठे हैं, 2016 की वो कहानी आपको बताएंगे। जब ये जो पीछे आप स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ सचिन तेंदुलकर खड़े थे और वहाँ सामने विकेट पर विराट कोहली ने वो बहुत ज़बरदस्त 50 बनाया था। इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी, मोहम्मद आमिर डेडली स्पेल डाल रहा था। एक बार कोहली से बाद में पूछा भी गया था शुभंदा कि मोस्ट फेयरस्ट स्पेल्स जो आपने खेले हैं उसमें आप किसका जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने वो आमिर वाला स्पेल उठाया था, वही आमिर जिसको उन्होंने बल्ला भी दिया था इसी मैदान पर। क्या याद है आपकी उस इनिंग्स को लेकर के, क्योंकि मैच बहुत ज़बरदस्त था, कांटे का मुकाबला था। विराट कोहली की मोहाली वाली पारी का बड़ा जिक्र होता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, शायद और ज़्यादा टफ थी, बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ भी जो उन्होंने कर दिखाया था वो भी सेकंड टू नन है। ईडन गार्डन्स में जब भी इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है, चाहे वो कोई भी टीम के अगेंस्ट, और उनका पहला 100 इसी जमीन पर आया है। चेज मास्टर जो उन्हें कहा जाता है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। बिल्कुल। और मैं जैसे कह रहा था, इंडिया का कोई भी मैच हो, हाँ, ईडन गार्डन्स आपको खचाखच भरा हुआ मिलेगा। हाँ, इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ खेल रही हो, हाँ, तो फिर आप भूल ही जाओ। मतलब हाँ, इतना क्रेज रहेगा कि आप अगर मीडिया में हो, आप अगर किसी भी तरह से सीएबी से एसोसिएटेड हो, तो आपका मतलब कुछ किसी भी तरीके से आप टिकट का जुगाड़ करा सकते हो तो हो जाएगा वो आपका। टिकट, आप अगर टिकट जुगाड़ करा सकते हो तो शायद आप अगर भगवान हो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आप जीत भी जाओगे। हाँ। क्योंकि आप इतने फेवरेट बन जाओगे। इंडिया पाकिस्तान का टिकट अगर आपने 2-4 लोगों को दे दिया, हाँ, बट टिकट्स नहीं मिलती। और हाँ। उस दिन भी सेम हालत थी टिकट्स हाँ। का, मतलब एक सीट यहाँ पे खाली नहीं थी। अभी तो हाँ। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं बकेट सीट्स बन चुके हैं, हाँ। बट उस टाइम पे बकेट सीट्स नहीं थी। हाँ। उस टाइम पे नॉर्मल फ्लैट सीट्स थी, हाँ। और खचाखच भरा था। आई थिंक थोड़ा सा कैपेसिटी भी उस टाइम पे ज़्यादा था, अभी हाँ। बकेट सीट्स की वजह से कम हो गया है। हाँ, तो मतलब जो एटमॉस्फेयर था, और बहुत नर्वी एटमॉस्फेयर हो गया था एक टाइम पे, जब रोहित शर्मा आउट हुए, जब शिखर धवन आउट हुए, हाँ। जब सुरेश रैना डक बनाकर आउट हुए, तब थोड़ा सा माहौल मतलब टेंस्ड हो गया था। लोगों हाँ। की तरफ से वो जो चैंटिंग थी। ईडन गार्डन्स में हमेशा बोलते हैं कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलो तो ऑपोजिशन को भी प्रेज मिलता है, बट Yes. उस दिन ऑपोजिशन को आप प्रेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का मैच था, और पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान के साथ था। आमिर आग उगल रहे थे। हाँ। बट खेल बदला जब विराट कोहली फेस करना चालू किया मोहम्मद शमी को। हाँ, शमी वाला स्पेल और विराट का 50, मतलब माइंड ब्लोइंग 50 था। वो आज के 2024 वाला जो हम बोलते हैं ना कि मॉडर्न डे टेम्पलेट में 200 के स्ट्राइक रेट से 50 आए, वैसा स्ट्राइक रेट नहीं था। वो बाउंड्रीज में खेल रहे थे, वो गेम ही अलग था यार। ये अलग था। मतलब उन्होंने पकड़ लिया था पाकिस्तान का टोटल कुछ था नहीं, मुझे ऐसा याद है पाकिस्तान का बहुत लो टोटल था, और उस पर जब विराट कोहली ने अपना कैलकुलेशन शुरू किया Right. तो ही वो स्पॉट ऑन कि मुझे कहाँ कब क्या करना है। और फिर वो जो आइकॉनिक मोमेंट आता है, यहाँ सचिन तेंदुलकर खड़े हैं और वहाँ से विराट कोहली देख लेते हैं कि द मास्टर इज हियर, और उनकी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है। क्योंकि वो बताते हैं किस्सा कि जब वो अपने पिता के साथ बचपन में क्रिकेट देखा करते थे, प्रेम कोहली सर के साथ, तो वो हमेशा कहते थे कि पापा मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ जो सचिन करते हैं। शारजाह जब वो देखते थे तो वो यही कहते थे कि जैसे सचिन ने जिताया ऐसे मैं जिताना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। Right. उसमें से एक चीज़ ये थी, विराट कोहली ने वो किया, और जाहिर सी बात है जब वो ये कर रहे होंगे तो उनके जहन में ये रहा होगा। और Who can forget 49th 100 जहाँ उन्होंने सचिन तेंदुलकर को मैच किया, उनका जन्मदिन 2023 वर्ल्ड कप, इंडिया का इतना जबरदस्त कैंपेन, इस मैदान पर वो 50 आना। लेकिन वो मोमेंट थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो पहली बार दुनिया ने देखा कि क्रिकेट के भगवान के सामने मॉडर्न डे किंग कोहली एक रिस्पेक्ट शो कर रहा है। मैं नहीं कहूँगा झुक रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि पाजी आप ही हो मेरे लिए, आप ही थे और आप ही रहोगे। ये सेम चीज़ अगर और थोड़े सी यंगर फैन बेस है जो क्रिकेट को 2018 2019 वो बॉम्बे में मुंबई में उन्होंने देखा, जो एग्जैक्टली वो हुआ था, वो खैर और थोड़ा सा स्पेशल ओकेजन था, क्योंकि वो घुटनों पर आ गए थे, सरेंडर कर दिया था उस दिन अपने आप को कि आइडल मैंने आपके सामने बनाया, और आपने मुझ पर विश्वास किया था, आपने एक पब्लिक इवेंट पे कहा था कि ये कर दे देगा, और मैंने आपकी बात का मान रख लिया। बिल्कुल। मतलब वो मोमेंट अगर आप 2016 में जीना चाहते हो तो एग्जैक्टली वही सेम मोमेंट था। ऑफ कोर्स वो घुटनों पर नहीं चले गए थे, इतने मतलब अपने आप को समर्पण नहीं कर दिया था उन्होंने, बट दैट वाज द फर्स्ट। वो ओकेजन भी इतना बड़ा नहीं था ना, 50-100 तो यार मतलब आप सोच ही नहीं सकते ना। और 2016 विराट कोहली का जो बल्ला चल रहा था, उसे चलना नहीं कहते, उसे कहते हैं आग उगलना। वो चाहे आईपीएल हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, मतलब टेस्ट क्रिकेट हो, विराट कोहली दोहरे शतक लगा रहा है, विराट कोहली 900 रन आईपीएल में मार दे रहा है, 400 मार दे रहा है,
500 अंगूठे में वो आ रखे, स्टिचेस पड़ रखे हैं, फिर 100 मार दे रहा है, मतलब वो एक अलग विराट कोहली था। पीक पे था। हाँ। बट उस मोमेंट पे ये पूरे ईडन गार्डन्स में जब सचिन तेंदुलकर वहाँ पे खड़े थे, हाँ। तो ये वाला सेक्शन जो क्राउड का था, हाँ, वो हाँ। ऐसे घूम गया था। हाँ। क्योंकि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के साथ हाँ। अलग उस टाइम पे एक इमोशन, अंजलि भी उनके साथ थी। अंजलि भी उनके साथ थी। और मुझे नहीं पता तब ये रहा होगा कि नहीं, क्योंकि अभी ये जो है ये मेंबरशिप वाली सीट्स हैं। ये बकेट्स, ये मेंबरशिप वाली सीट्स नहीं है, ये ऊपर हाँ। वाले एरिया में ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे सचिन खड़े थे, वो हाँ। सेम एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे आईपीएल के टाइम पे शाहरुख खान खड़े होते हैं। अच्छा। वो बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी का पीक बॉक्स है। हाँ। यहाँ पे सारे मेंबरशिप मतलब जो सीएबी प्रेसिडेंट Hospitality हो गई, हाँ। hospitality हो गई, हाँ। वो बॉक्सेस रहते हैं, प्लेयर्स हाँ। की फैमिलीज आ गई, सारे दोनों तरफ मेरे ख्याल से, इस तरफ और उस तरफ, दोनों इस तरफ। और उस तरफ है, हाँ। ब्लॉक और बी ब्लॉक। हाँ। तो यहाँ पे जब सचिन खड़े थे तो ये वाला क्राउड पूरा घूम गया था कि हाँ। यार गॉड ऑफ क्रिकेट बाहर आ गए। हाँ। बट जब उन्होंने देखा कि विराट इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर celebrate सचिन कर ने रहे हैं, और thumbs up किया। फिर वो थम्स अप किया, वो थम्स हाँ। अप का बड़ा सा वो तब ये इतना, अभी भी आईपीएल का आपको लोगो दिखेगा, हाँ, तब हाँ। पूरा आईसीसी का ब्रांडिंग था वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे बड़े से जब आया तो क्राउड ने जिस हिसाब से चीयर किया था, वो मतलब आई थिंक अभी हम लोग वैसा रोर शायद एमएस धोनी के एंट्री पे हम करते हैं हाँ। कि इतना 120 डेसिबल का रोर। हाँ। आई थिंक ईडन गार्डन्स में एप्पल वॉचेस दिखाने लगते हैं, हार्मफुल फॉर योर ईयर्स। अगर उस टाइम पे एप्पल वॉचेस रहे, मुझे नहीं लगता रहे होंगे, नहीं थी तो, लेकिन इस जनरेशन की नहीं। बट इतना साउंड डिटेक्शन, हाँ, इतना सब कुछ ये तो था अभी कि आना आप- शुरू हुआ है। हाँ। मतलब वो दिखा देता कि भाई आप टू लाउडी एरिया में हो, थोड़ा हाँ। सा कंट्रोल करो। बट स्पेशल मोमेंट था, स्पेशल मोमेंट था। बहुत मतलब बहुत सारी यादें हैं, जैसा हमने कहा, और इस मैदान पर जैसा हमने कहा कि विराट कोहली का 2023, विराट कोहली का 2016, उनका पहला 100, यही मैदान है जहां गौतम गंभीर ने अपना पहला मैन ऑफ द मैच ही, उनका तो पहला नहीं, यहाँ पे आया है। हाँ, रोहित शर्मा की तो काफ़ी चीज़ें हैं फिर यहाँ पर, उसके लिए तो फिर हमें अलग से शो करना पड़ जाएगा। उसके लिए गार्गी बैठेंगे आप लोगों के साथ रोहित शर्मा के शो के लिए इसके बाद। लेकिन विराट कोहली की ये यादें आप लोगों के जहन में कितनी जिंदा है, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वो लम्हा कितना खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि मतलब हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि भाई हमने ये भी देखा, हमने मुंबई भी देखा, और आपने वो तो मेलबर्न भी देखा। अरे वो तो छोड़ो ना, मेलबर्न इन चीज़ों के सामने कहाँ आता अरे है। मेलबर्न भी आता है। मेलबर्न की एक अलग, मेलबर्न एक अलग T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री बोल दिया गया है आईसीसी की तरफ से। चलिए ठीक है, आपने बोल दिया तो हमने मान लिया, चलो ठीक है भाई, मेलबर्न भी गिन लिया तो ठीक है। अभी फिलहाल जैसा मैंने कहा, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी उस दिन को लेकर के क्या यादें हैं और आप उसे किस तरीके से याद करते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।